Good morning class. Today we are here for the topic fertilization and implantation from the chapter human reproduction for the class 12th. ठीक है, in the previous videos we discuss about the male reproductive system, female reproductive system, ठीक है, and then we discuss about spermatogenesis, then we discuss about oogenesis, menstrual cycles. ठीक है, now today we are here for the topic fertilization and implantation. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन होता क्या है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होता कैसे वो इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन जब स्टार्ट होता है तो फर्टिलाइजेशन से पहला अब यहाँ एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी इस क्वेश्चन का आंसर्स, कि भाई वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. फर्टिलाइजेशन होने से पहले तो पहली बात तो यही आएगी ना कि भाई फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है. तो बेसिकली ये बात हमेशा याद रखना कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द जंक्शन ऑफ isthmus एंड एम्पुला. एट द जंक्शन ऑफ, मैं इधर की साइड यहाँ से साफ करके यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, ये देखिए फर्टिलाइजेशन बेसिकली कहाँ हो रहा है. फर्टिलाइजेशन टुक प्लेस एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड isthmus. और ये एम्पुलर isthmus है क्या चीज़. एम्पुलर isthmus जो है बेसिकली वो क्या है आपके, वो हैं आप लोगों के जो ओविडक्ट हमने पढ़ी थी या फेलोपियन ट्यूब, उसके पार्ट्स हैं एम्पुला एंड isthmus. तो जहाँ पे इन दोनों का जंक्शन होता है वहाँ आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले क्या है, इंसेमिनेशन की ज़रूरत होती है. इंसेमिनेशन क्या होता है आप लोगों का कि रिलीजिंग ऑफ स्पर्म. इंसेमिनेशन इज रिलीजिंग ऑफ स्पर्म. सब बात आ रही है समझ में जो हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन में. तो फर्टिलाइजेशन शुरू होने से पहले सबसे पहले क्या जरूरी है, इंसेमिनेशन होना जरूरी है. इंसेमिनेशन होता क्या है, इंसेमिनेशन बेसिकली रिलीज ऑफ स्पर्म. ठीक है, एंड ट्रांसफर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और वेजाइना बाय द पेनिस, और वी कैन से इट एजैक्यूलेशन. ठीक है, एजैक्यूलेशन जो होता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म, एंड इंसेमिनेशन होता है कि भाई जो स्पर्म रिलीज हुए हैं उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डिपॉजिट किया जाए. ठीक है, अब स्पर्म इंसेमिनेट हो गए, इंसेमिनेट होके अंदर की तरफ बहुत फास्टली मूव करते हैं. ठीक है, और कहाँ पे रीच करते हैं, एग के पास. सबसे पहले जाके कहाँ वो रीच करेंगे, एग. अच्छा, एग की जो सबसे आउटर लेयर, अब देखो स्पर्म में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एक्रोसोम. स्पर्म का जो अपर हेड होता है, ठीक है, जो हेड होता है स्पर्म का, वहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं हम, एक्रोसोम. राइट, एक्रोसोम होता है. एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह वहाँ पे होते हैं जो कि आपकी जो वॉल है ओवम की, उस वॉल को क्या करेंगे, तोड़ने के, ब्रेक करने के काम आता है. ठीक है, अब एक्रोसोम जो है वो ऐड हो जाता है एग की आउटर लेयर जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, जोना पेल्यूसिडा, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ एग. व्हाट इज दिस, आउटर लेयर ऑफ एग. ठीक है, और एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं. राइट, डिग्रेड करने के बाद अब वहाँ पे जो जल्दी से फिर क्या फिनिश होती है आपकी, जो सेकेंड म्यूसिस है आपकी, और जो सेकेंडरी oocytes जो बनेंगे आपकी, उनकी फॉर्मेशन होती है. ठीक है, अब वो फॉर्मेशन होने पे क्या चीज़ बनेगी, एक तो सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और दूसरा उसके साथ क्या बनेगा, एक ओवम, एक एग बनेगा. ठीक है, अब जो स्पर्म
या जो स्पर्म का जो आपका न्यूक्लियस है, राइट, जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है हमारा, वो एंटर करेगा किस में, एग में, और एग के साथ क्या हो जाएगा, वो फ्यूज। अब जब फ्यूज हो गया तो देन किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट। क्या चीज़ बना आपका, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। अब जाइगोट की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, इसके बाद अब होता क्या है इसमें, अब जाइगोट बन गया हमारा, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद अब जाइगोट के अंदर आती है आपकी एक क्लीवेज, जिसको हम कहते हैं आपकी माइटोटिक डिवीजन्स की जो जाइगोट है हमारा, ठीक है, जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट बनने के बाद इसमें आएंगी माइटोसिस डिवीजन की नंबर ऑफ सेल्स क्या होती चली जाएंगी, इनकी इंक्रीज होती चली जाएंगी, 2, 4, 8, 16, ठीक है, इस तरीके से सेल्स इंक्रीज होती हैं। तो वो जो सेल्स होती हैं 2, 4, 8, 16, राइट, उन सेल को हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। क्या बोलेंगे उन सेल्स को, कि जो जाइगोट है वो माइटोसिस होने के बाद सबसे पहले किस में ट्रांसफॉर्म होता है, ब्लास्टोमर्स। और ब्लास्टोमर्स होती हैं जो आपकी सेल्स बनती हैं, चाहे वो 2, 4, 8, 16 जाइगोट के अंदर डिवीज़न होने पे जो सेल्स बनी है, ठीक है, वो 2, 4, 8, 16 नंबर तक हो सकती है, और उनको क्या कहते हैं हम, ब्लास्टोमर्स, ठीक है। अब इन ब्लास्टोमर्स में 8 to 16 सेल का जो ग्रुप बनता है, 8 to 16 सेल का जो ग्रुप बनेगा या ब्लास्टोमर्स का जो ग्रुप बनता है उसको क्या कहते हैं, मोरुला। ठीक है, द ग्रुप ऑफ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज नोन एज मोरुला। आफ्टर दैट मोरुला लेटर ऑन फिर ट्रांसफॉर्म होता है और क्या बना देता है, ब्लास्टोसाइट्स। क्या बना देता है, ब्लास्टोसाइट बना देता है, ठीक है। अब ब्लास्टोसाइट वहाँ पे बन गया। ब्लास्टोसाइट्स में के ऊपर फिर क्या है, एक आउटर लेयर आपकी डेवलप हो जाती है, जिस आउटर लेयर का हम क्या नाम देते हैं, ट्रोपोब्लास्ट लेयर। नाम याद रखना, ट्रोपोब्लास्ट लेयर। ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ये आपकी लेयर वहाँ पे फॉर्म हुई, ठीक है। अब ट्रोपोब्लास्ट लेयर और जो अंदर इनर सेल मास था वो क्या होते हैं, फिर आगे की तरफ चल के हमारे किसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो यूटेराइन टिश्यूज़ होते हैं। कौन से टिश्यूज़ हैं आपके, यूटेराइन टिश्यूज़, जो यूटेरस के टिश्यूज़ हैं, वो ट्रोपोब्लास्ट लेयर इन टिश्यूज़ के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। अब ये अटैच हो गया तो दैट मीन्स जो हमारा एम्ब्रियो है अटैच होने के बाद किससे कनेक्ट हो जाएगा, यूटेरस की इनर जो वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल, इस वॉल के साथ अटैच हो जाता है, जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बेसिकली क्या है बच्चे, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। देखिए फर्टिलाइजेशन जो हुआ था हमारा, फर्टिलाइजेशन क्या था आपका, कि जो आपकी ये हुए हैं स्पर्म्स और ओवम का जो कांटेक्ट है या फ्यूज़न है, और फ्यूज़न के बाद क्या बनता है, जाइगोट। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होने पे स्टार्ट कैसे होता है, कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इंसेमिनेशन का होता है। मैंने बताया तभी आपको, इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन बेसिकली जो स्पर्म्स हैं उनकी रिलीजिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, उनको वो रिलीज़ करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। आफ्टर दैट अब वहाँ पे जाके जो हम देखते हैं कि एक्रोसोम जो है, जो हमारा स्पर्म है, उसकी जो अपर हेड है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम एक्रोसोम कहते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो इसकी आउटर लेयर होती है एग की, जोना पेल्यूसिडा, उसको ब्रेक करते हैं। उसको ब्रेक करते हैं, साथ के साथ उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो जब हमारी सेकेंडरी oocytes की फॉर्मेशन वहाँ होती है, ठीक है, तो एक सेकेंडरी oocytes के साथ साथ क्या बनती है, एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, और एक क्या बनता है, ओवम बनता है। अब ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाते हैं। अब इनके कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, देन अब वो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज स्टार्ट होती है, यानी उसमें माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होंगी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज। उसमें पहले जो 2, 4, 8, 16 सेल्स जो इस तरीके से बनती हैं, उन सेल्स का तो हम नाम देते हैं ब्लास्टोमर्स। उन सेल का क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोमर्स। एंड आफ्टर ब्लास्टोमर्स, ठीक है, 8 to 16 सेल, 8 to 16 ब्लास्टोमर्स का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं हम, मोरुला।
8 to 16 ब्लास्टोमर्स का जो ग्रुप है उसको क्या कहेंगे, मोरूला। और मोरूला क्या हो जाता है फिर ब्लास्टोसाइट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लास्टोसाइट्स के ऊपर फिर कवरिंग आ जाती है हमारी, जिसको क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट लेयर। और ट्रोपोब्लास्ट लेयर और इनर सेल मास जो है हमारा, वो आपके यूटेराइन टिश्यूज़ के साथ क्या अटैच हो जाते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कनेक्शन, जिसको हम प्लेसेंटा भी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अब वो हो गया हमारा, और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि भाई फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हम किस तरीके से। ठीक है, ओके, थैंक यू।